नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। ठंडा के कारण मधेश सहित तराई के विभिन्न जिला के जनजीवन कष्टकर। धनुषा में ठंडी से 1 गोटे के मृत्यु। जसपा मधेश के संसदीय दलक नेता शुक्रदिन चयन हैत। सहमति नहीं जुटला पर चुनाव कैल जात। सांसद जूली महतो सहित जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल के निरीक्षण। महतो के टोली आब से पहले धमाधम सरसफाई। गठबंधन सरकार न्यूनतम सजिया कार्यक्रम आनत। आम नागरिक के विषय के पहल प्राथमिकता में रखबा गृह मंत्री के कथन। नेपाल T20 लीग में पछिल्का समय देखल गेल विवाद के विषय में बुझा। आईसीसी के टोली नेपाल आयल। आप समाचार विस्तार से। ठंडी के कारण धनुषा में 1 गोटे के मृत्यु भेल। धनुषाक जनक नंदिनी गांवपालिका वार्ड नंबर 1 के मनोज यादव के ठंडी के कारण से मृत्यु भेल बताओल गेल। ठंडी बढ़ित गेला के बाद धनुषा सहित तराई के जिला के जनजीवन प्रभावित बनते जा रहा है। अत्याधिक जाड़ के कारण तराई मधेश के जनजीवन कष्टकर बनल है। ठंडा के कारण मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम सहित तराई मधेश के जिला सब में जनजीवन प्रभावित बनते जा रहा है। जाड़ के कारण किछ विद्यालय में छुट्टी दिल गेल त बाजार में चहल पहल घट रहा है। ठंडा के कारण वायरल संक्रमण, बुखार, निमोनिया, सर्दी खोगी जेहन बीमार सब समेत बढ़ लागल है। तराई के जिला सब में दिन भर ओते कड़ा रौदा नहीं उगैत है। मुदा 1-2 दिन से जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र में रौद लाग रहा है। ठंडा देशे भर बढ़ल रही तो बेसी असर तराई के जिला सब में पड़ल है। एहि बीच धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल ठंडा से बचक लेल ठाम ठाम में जारनि वितरण भ रहल जानकारी देलनि अछि। वन डिवीजन कार्यालय के समन्वय में वितरण काज भ रहल आ नगर पालिका से समेत खरीद क बाँटक के काम भ रहल ओ जानकारी देलनि अछि। यद्यपि ठंडा से बचब पूर्व तैयारी में जोड़ देबा परबाक हुनक कहब अछि। जनकपुर धाम नगरको क्षेत्रमा राजधानीको क्षेत्रमा सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट दाउराको व्यवस्था गरेर वन कार्यालय वन डिभिजनको समन्वयमा ठाउँ ठाउँमा चोक चोकमा उद्योग वाणिज्यसँग समन्वय गरेर बाँड्या पनि छौँ भने नगरपालिकाले आफै खर्च गरेर ठाउँ ठाउँमा लगेको पनि छ। पूर्व तयारी गतिलो गरी गर्यो भने न्यानो वितरण गरिरहनु पर्दैन र हामी न्यानो वितरण गर्नु पर्दाखेरि हामीले आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्झौता गरेर बसेका छौँ। यदि 1-2 दिन यो शीतलहर बढ्ने र आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परिएका वर्गहरूलाई चिसोको कारणले अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आयो भने हामी केही न्यानो वितरण गर्ने अवस्थामा छौँ। त्यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पालिकाले त्यो गर्न नसकेको अवस्था र अत्यावश्यक परेको अवस्थामा त्यो खालको व्यवस्था मिलाएको छौँ। यसै राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जाड़ से मानवीय क्षति नहीं हो ताई उद्देश्य के साथ स्थानीय पालिका सब काम कर रहल ओ बतबैत अछि। मुदा सर्वसाधारण ठंडा से राहत देव प्रभावकारी काम सरकारी निकाय नहीं केने उपराग व्यक्त करैत आबि रहल अछि। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 टंगिया बस्ती में जीप के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 2 महिला घायल भेल अछि। पथलैया निजगढ़ सड़क खंड अंतर्गत परसाहा पुल नजदीक बृहस्पति दिन भिनसर दुर्घटना भेल छल। निजगढ़ से पथलैया दिस आबि रहल स्कॉर्पियो वही दिशा से आबि रहल मोटरसाइकिल आ साइकिल के ठक्कर देला से टांगिया बस्ती के 45 वर्षक राजेंद्र माझी के घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में 28 वर्षक सोनिया युंजन आ रूपा आलेमगर घायल भेल अछि। ओकरा सबके सिमरा स्थित अल्पा लाइन अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। घायल मध्ये आलेमगर के अवस्था गंभीर अछि। तीव्र गति में आयल G24413 नंबर के जीप पसहा पुल से पूर्व दिश प्रदेश 203-002 प 4587 नंबर के मोटरसाइकिल आ 2टा साइकिल के पछाड़ी से ठक्कर द देने छल। स्कॉर्पियो के चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता शुक्रदिन चयन कर लागल अछि। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम स्थित प्रदेश कार्यालय में बैसल बैसार के विषय में जानकारी दैत प्रदेश समितिक मुख्य सचिव दिनेश कुमार यादव शुक्रदिन संसदीय दलक नेता चयन हेबाक बतौलनि अछि। आब बृहस्पति दिन के विचार संसदीय दलक विधान पारित केने आ शुक्रदिन नेता चयन करबाक ओ बतौलनि अछि। आज हाम्रो कार्यक्रम खास गरेर संसदीय दलको विधान हामी पारित गराउँछौँ। त्यो विधान पारित गरिसके पछाडि सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्नो विचार राखिसके पछाडि
हामी अब आज अर्को संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने कसरी बनाउने त्यो सम्पूर्ण हाम्रो प्रदेश सभाका सांसदज्यूसँग छलफलमा जाने, उहाँहरूको व्यू बुझ्ने, उहाँहरूको कुराहरू बुझ्ने, उहाँहरू अब कतिजनाको चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ त्यो इच्छुकका कुराहरू पनि हामी बुझ्ने, त्यसमा सबैको राय सल्लाह लिइसके पछाडि हामी एउटा कन्क्लुजन पुग्ने, सर्वसम्मतै हुन्छ सर्वसम्मतै हुन्छ। अब भयो भने भोलि चाहिँ हामी त्यसले एउटा अब भनौँ न प्रक्रियामा लगेर औपचारिकता त गर्नै पर्छ प्रक्रियामा, भोलि हाम्रो साँझसम्ममा संसद सहमति में नेता चयन करबाक लेल प्रयास करबाक मुदा सहमति नहीं जुटला पर चुनाव करबाक जसपा के तैयारी अछि। जसपा संसदीय दलक नेता चयन कर एहिसँ पहिने निर्वाचन समिति गठन भ चुकल अछि। समिति में लालकिशोर शाह संयोजक, दिनेश कुमार यादव आ रविन्द्र गिरी सदस्य रहल अछि। जसपा के मध्य प्रदेश में 9 गोटे प्रत्यक्ष आ 7 समानुपातिक लगाकर कुल 16टा सांसद रहल अछि। संसदीय दल के नेता के लिए लालबाबू राउत, सरोज कुमार यादव, रामाशीष यादव, सरोज सिंह कुशवाहा लगायत सब दावेदार छथि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा मध्य प्रदेश दलक नेता चयन करबाक लेल शुक्र दिन संसदीय दलक बैसार बजौलक अछि। लोसपाक प्रदेश सभा में 9 गोटे प्रदेश सभा सदस्य अछि। संसदीय दलक बैसार से नेता चयन करबाक तैयारी भ रहल अछि। एखन धरि लोसपा के कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य जितेंद्र सोनल के लेल सहमति हेबाक संभावना अछि। एहिसँ पहिने सेहो ओ संसदीय दलक नेता छलथि। एहि बेर सेहो ओ नेता हेबाक बताओल जा रहल अछि। एखन धरि नेता सोनल बाहेक दोसर कोनो व्यक्ति अपना संसदीय दलक नेता हेबाक दावी जोड़तोड़ से नहीं केने अछि। मानव जीवन के सबसे संवेदनशील मानल जाय वाला स्वास्थ्य के इलाज होबे वाला स्थल अस्पताल के अवस्था समेत नेपाल में सही नहीं अछि। अस्पताल में होबे वाला राजनीतिक नियुक्ति आ दरबंदी भर्ती के कारण अस्पताल में इलाज से बेसी व्यापार बढ़त जा रहल अछि। रिपोर्ट। बृहस्पति दिन भोरे जनकपुर धाम के साबिक के अंचल अस्पताल आ एखनुक प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में विशेष सरसफाई भ रहल छल। बारहैन से गर्दा सफाई सामान्य होइत अछि। यद्यपि बृहस्पति दिन सर्फ आ पानी से भोरे भोरे अस्पताल के गली सब सफाई भ रहल दृश्य देखला के बाद सर्वसाधारण के कोनो वीआईपी त नहीं आबि रहल अछि, शंका लागल छल। भेल वैह किछे समय के बाद प्रदेश सांसद दीपेंद्र ठाकुर सहित दलबल के साथ अस्पताल में पहुंचली संबंधित क्षेत्र से नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद जूली महतो। एक दिस अस्पताल संचालन के जिम्मा पौने मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह सहित के चिकित्सक सबके टीम सांसद महतो के अस्पताल के विभिन्न वार्ड सबके भ्रमण अवलोकन कराब रहल छलनि त दोसर दिस अपन टेलीविजन के जिज्ञासा में बीमार आ बीमार के कुरुआ सब अस्पताल में सेवा सुविधा व्यवस्थित नहीं रहल उहे पुराने उपराग व्यक्त कर रहल छलनि। अरू बेला आउँदाखेरि यस्तै फोहोर हुन्छ हैन, मन्त्रीहरू आउँदाखेरि सरसफाई ध्यान दिनुहुन्छ, उहाँहरूले यस्तै सधैँभरि ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ हाम्रो पब्लिकको लागि। 16-17 दिन खास से तो सरसफाई के में नहीं देखलिए, लेकिन आज देख रहल छी बहुत खुशी लग रहल है कि नया योजना तो आबि रहल छै, सरसफाई भ रहल छै, कुछ बेहतर काज शौचालय के कार्य सब शुरू भेलिए, ओहो सब कार्यक्रम देखलिए त नीक लागल। बीमार लका अस्पताल पहुंचल बीमार के अभिभावक वा कही कुरुआ सब विशेष सरसफाई आइ मात्रे देख पौने बतौलनि अछि। ओ सब सरसफाई मात्रे नहीं, बेड में बिछावा वाला बेडशीट समेत जल्दबाजी में किछुए मिनट आगू आबि क बिछा देने स्पष्ट केलनि। जेकरा पैसा है से बर्ची करे, जेकरा नहीं पैसा से घर में घिसरी काट कर मर जाते है ना, समस्या भर टाइम है, दर्द अबे है, दर्द करे है, आप घर पर जाए पड़ते, अब यहाँ कोनो व्यवस्था न है, कोनो चीज के साधन नहीं है। ये अखन रखल के 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले रखल के हम काल से कथी 2 मिनट पहले रख लगे कथी 2 मिनट पहले रख लगे कथी अनुगमन के क्रम में सांसद महतो के पाछू नम्हर भीड़ देखा में अबैत छल। नेता कार्यकर्ता आ विभिन्न तरह के जनप्रतिनिधि सब समेत पछाड़ी पछाड़ी दौड़ रहल छल। चिकित्सक सब में समेत विभिन्न वार्ड में जोश जागर में
काम कर रहल दृश्य देखा रहल छल। अस्पताल के अनुगमन कैने सांसद महतो अस्पताल में बीमार के कुरुवा सर्वसाधारण के मात्र नहीं भ चिकित्सक सब आ अस्पताल प्रशासन के समेत बहुते उपराग सब अपना सुन्ने धारणा रखलेन। आफै पनि जनताको प्रतिनिधि भएको भएर त्यही पनि हेर्न आएको र यही नै हामी चाहिँ गन्थन गरिरहेछौँ र उहाँहरूको पनि डक्टरहरूको र मेजरमेन्टको पनि पीडा बुझ्यौँ र बिरामीको पनि पीडा बुझ्यौँ। दुईटैको यहाँ पीडा छ। उहाँहरूसँग जनशक्ति र भएसम्मको भौतिक संरचना छैन र हाम्रो बिरामीहरूले चाहेको सुविधा पाउन सकेको छैन। किछ बिरामी आ हुनक अभिभावक के उपराग सुन के व्यवस्था मिलाल गेल छल त अस्पताल प्रशासन के दरबंदी अभाव, जनशक्ति के कमी, स्रोत आ साधन तथा भवन के अभाव सहितक बहुते उपराग सब सांसद महतो समक्ष सहजे पुगल छल। कियाक त सांसद महतो चिकित्सक आ अस्पताल प्रशासन के घेरा बीच अस्पताल के अनुगमन गरित छली र 100 बेडको हिसाबले यो भौतिक संरचनादेखि लिएर स्टाफको दरबन्दी तलबहरू त्यति मात्रै गरिएको छ र हामीले विकास समिति मार्फत यसलाई 300 बेड चलाइरहेका छौँ जेन तेन। अब यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या इन्फ्रास्ट्रक्चरको समस्या रहेको छ। अब जबसम्म यहाँको भौतिक संरचनाहरू बिल्डिङहरू राम्रो हुँदैन र हामीले धेरै पहिलादेखि नै यहाँ यसलाई कमसेकम 1000 बेडको हस्पिटल जबसम्म बनाउँदैनौँ यो समस्याहरू यथावत रहिरहन्छ। र समस्या के छ भने फोहोरको पनि देख्नुभयो, यता वेस्ट डिस्पोजलको हामीले आफ्नो तर्फबाट गरिरहेका छौँ। तर यो चारैतिर जुन अस्पतालको वरिपरि छ र यहाँबाट निस्किने फोहोर पाइपहरू सबै नाला ड्रेनेजहरू बन्द भएको हुनाले त्यो सबै फर्केर फेरि हस्पिटलतिर आउने यो मेन समस्या यो रहेको छ। सेवाग्राही सब अस्पताल में सरल सहज आ सुलभ सेवा नहीं पाइब रहल छिकै उपराग व्यक्त कर रहल त अस्पताल प्रशासन 100 सैया के मातृ अस्पताल के 500 सैया के अस्पताल धरि नहीं पहुँचाव धरि बीमार के चाप के सहज कर के अवस्था नहीं रहल बतबैत अछि। मुदा प्रश्न ई अछि जे जनता वा सेवाग्राही के वा बीमार के 100 सैया से 500 सैया के अस्पताल आवश्यक अछि कि एखन रहल सैया में प्राप्त भ रहल सेवा सुविधा आ इलाज, ये मुख्य प्रश्न अछि। देश में सबसे बेसी प्रसूति होबेवाला दोसर अस्पताल के रूप में रहल जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल में दैनिक 1000 ओपीडी पुर्जा कटा के बीमार अबैत अछि त कमती में 50टा शिशु के जन्म होइत अछि। मुदा उ 1000 ओपीडी के पुर्जा कटौने अधिकांश बीमार सब बिचौलिया के सुझाव अनुसार निजी क्लिनिक में जाकर थप उपचार कराब बाध्य भ रहल अछि आ हजारों लाखों रुपया खर्च कर रहल अछि। एखन धरि नाम के लेल मात्र साबित होइत जा रहल जनप्रतिनिधि सबके एहन अनुगमन आगामी दिन में सार्थक साबित होय आ कार्यान्वयन पक्ष समेत चुस्त दुरुस्त होय आ जनता के लाभ भेटे से कामना बाहेक एखन किछ नहीं कयल जा सके। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। जनप्रतिनिधि सब जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशाला के अनुगमन आ निरीक्षण के लगे। बृहस्पति दिन धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सांसद जूली महतो, प्रदेश सांसद दीपेंद्र ठाकुर, जनकपुर धामक मेयर मनोज शाह लगायतक टोली गोपाल धर्मशाला के निरीक्षण अवलोकन केलनि अछि। ओहि क्रम में धर्मशाला के मैनेजर काशी झा धर्मशाला में आमदनी से बेसी खर्च होइत आयल जानकारी देने छलथि। 90,000 रुपया तक एना उठे। अच्छा वो भाड़ा कंटिन्यू अपने के नहीं रही, आगू पाछू हेते जी। हमरा 6 गो स्टाफ है, 70,000 रुपया तलब खर्चा है। आज 12 से लगा 18,000 रुपया तक बिजली खर्चा है। अच्छा खाने पानी के एखन बिले न भी है, एखन सेबे नहीं है, टेलीफोन के एखन सेबे नहीं है, लेकिन इहो अपने सुचारू बिजली बल्ब रंग छै जे बत्ती एकर के लिए तो मोटा मोटी 1.25 लाख रुपया हमरा खर्चा। धर्मशाला चले वा नहीं चले, किराया से हुआ वो धर्मशाला से हुए, ई अपने के मेंटेन हमरा करे। तकरा बाद जे कुछ छै जे अपने के बच गेल हाल में छै जे 3-4 महीना पहले छै जे रंग रोहन के लिए नीचा से लके ऊपर तक छै ना। यात्री सब भी ले छै पैसा ले छै, लेकिन नॉर्मल छै जे मानिए निजी मतलब भाड़ा छै 20 रुपया ले लिए एकरा सब, पानी पैखाना शौचालय रूम। अच्छा ये सब जो अबै छै तो भोर में अबै छै 12 बजे, रात से एने यहाँ के शुरू छै हिनका सबके। जनकपुर अपन छोटका छै जे जगह छै, 4-5 घंटा टाइम भ गेल त ताबे तक खाना बनेलक, दर्शन केलक, फिर अपने के साँझ तक चीज सब अपने के जे छै से चल जाए। ई धर्मशाला में विशेषकर भारत से आवे वाला तीर्थयात्री सब रहैत आबि रहल अछि। धर्मशाला के निरीक्षण के बाद जनप्रतिनिधि सब के टोली बसैया स्थित जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के फोर व्यवस्थापन के लिए तय कयल गेल लैंडफिल साइट के जमीन के सेहो
निरीक्षण आ स्थलगत अवलोकन केने छलैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा केन्द्रीय सचिवालय बैसार वाम एकताक लेल कार्यदल गठन केलकै छ। बृहस्पति दिन पार्टी के केंद्रीय कार्यालय आलोकनगर में बैसल पार्टी के केंद्रीय 45वां सचिवालय के बैसार पार्टी महासचिव वेदुराम भूषाल के संयोजकत्व में 4 सदस्यीय वाम एकता संबंधी कार्यदल गठन केलकै छ। बैसार कार्यदल में भूषाल सहित गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला आ विजय पौडेल रहल पार्टी प्रवक्ता एवं पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी दिलैन। ओ कार्यदल वामपंथी सबसँगै परामर्श करबाक आ वाम एकताक लेल व्यक्ति आ संस्था के जोड़बाक काम करबाक धारणा रखले छ। महासचिव कमरेड वेदुराम भूषालको नेतृत्वमा रहेको वेदुराम भूषाल, गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल 4 सदस्यीय हाम्रो वाम एकता सम्बन्धी कार्यदल हामीले निर्माण गरेका छौँ, गठन गरेका छौँ। एक कार्यदलले अब सबै वामपन्थीहरूसँग छलफल परामर्श, व्यक्ति र संस्था सबैसँग छलफल गरी उपयुक्त के हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउने गृह कार्य सुरु गर्नेछ। उपमहासचिव खतिवड़ा वर्तमान सरकार के समर्थन करबाक वा नहीं करबाक विषय में औपचारिक प्रस्ताव सरकार पक्ष के पार्टी सब नहीं केने धारणा रखने छ। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकारक न्यूनतम सजिया कार्यक्रम निर्माण के काम शुक्र दिन धेर में संपन्न होबे लागल छ। न्यूनतम सजिया कार्यक्रम निर्माण करबाक लेल बनाओल गेल कार्यदल शुक्र दिन धेर में संपूर्ण काम संपन्न करबाक बताओल गेल छ। बृहस्पति दिन संचारकर्मी सबसँग बातचीत करैत कार्यदल के संयोजक विष्णु पौडेल सजिया कार्यक्रम के ड्राफ्ट तैयार भ चुकल जानकारी दिले छ। ओ सरकार में सहभागी होबेवाला विभिन्न राजनीतिक दल सभक सुझाव के समेटित ड्राफ्ट तैयार भेल धारणा रखने छलैन। कुरा यहाँ जानकारी नै छ। हामीहरू बेला बेलामा कार्यदलको बैठक बसिरहेका छौँ। कामको तयारी कार्य अगाडि बढेको छ। विभिन्न सरकारमा सहभागी विभिन्न दलहरूका सुझावहरूलाई समेटित गर्दै एउटा चाहिँ साझा एउटा ड्राफ्ट चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ दफावार छलफल गर्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र त्यसलाई हामीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। आज नै हामी टुङ्ग्याउने तयारीमा थियौँ। ड्राफ्ट सकिसकेको छ, त्यसमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने कुरा थियो। आज खास गरिकन माननीय वर्षमान पुन्ज्यू अलिकति अस्वस्थ भएर उहाँ चाहिँ बैठक आउन सक्नु भएन। त्यसले गर्दा आजको बैठकलाई हामी भोलि 11 बजेको निम्ति सारेका छौँ। भोलि हाम्रो सबै काम सकिन्छ। कार्यदल के बैसार शुक्र दिन भिरसर 11 बजे फिर से बैसात। उपप्रधान तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने सरकार न्यूनतम सजिया कार्यक्रम आम नागरिक के विषय के पहली प्राथमिकता में राख आन लागल बतौले छ। बृहस्पति दिन मंत्री परिषदक बैसार के बाद संचारकर्मी सब संग ओ एहन धारणा रखलेन। ओ एखनुक सरकार जनमत के आधार में बनल कहित जनमत के इच्छा पूरा करवाला कार्यक्रम अयबाक बतौले छ। ओ सरकार के सजिया कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार, टाइम कार्ड लगाकर लाइन लागल जेबाक झंझट के अंत कक सेवा प्रवाह के चुस्त दुस्त बनाव आ युवा स्वरोजगार सहित विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम समेटबाक बतौलेन। ओ जनता के सहज बनेबाक तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण करबाक सजिया एजेंडा में कोनो दल के विमति नहीं भेल धारणा रखलेन छ। ओ सजिया कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुंचल धारणा रखलेन। छुट्याउने भन्ने कुरामै छ। किनभने भनिहाल्यो हामीले आम नागरिकलाई पहिलो ठाउँमा राखेर आम नागरिकका विषयलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि त्यसमा विवाद भयो भने त त्यो राजनीतिक दलै भएन नि, हैन? नागरिकलाई सुख दिने हकमा, नागरिकलाई सुविधा दिने हकमा, व्यतिथिलाई अन्त्य गर्ने हकमा, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने हकमा पनि साझा समझदारी बन। ओ नागरिक के सुख सुविधा देबाक हक में भ्रष्टाचार के निर्मूल करबाक विषय में सेहो सजिया कार्यक्रम अनबाक विषय में सब दल सहमत रहल धारणा रखने छलैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देश भीतर उपलब्ध स्रोत आ साधन के उपयोग करैत स्वाधीन आ आत्मनिर्भर राष्ट्रीय अर्थतंत्र निर्माण कर स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि कर आवश्यक भ चुकल बतौले छ। बृहस्पति दिन काठमाडौँ के भ्रिकुटी मंडप में शुरू भेल 16वां अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी एहन धारणा रखलेन। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली श्रम आ कच्चा पदार्थ से नेपाल में उत्पादित सामग्री सबके निकासी प्रवर्धन कर सकला पर मात्रै एखन देश भोग रहल व्यापार घाटा के संतुलन में आन सकबाक बतौलेन। गुणस्तर सहित ब्रान्डिङ गर्न सकेको खण्डमा नेपाली फुटवेयर उत्पादनका लागि बजार उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन आउँछ। राष्ट्रपति भण्डारी बजार विस्तार में प्राप्त होबेवाला अवसर के खोजी करैत अवसर के सदुपयोग कर उद्यमी सबके आग्रह केने छली।
राष्ट्रिय सभा का अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना कृषि उत्पादन बढ़ावा सरकार द्वारा कृषि योग्य जगह के खंडीकरण नियंत्रण कर आवश्यक रहल बतौले छ। बृहस्पति नेपाल कृषि सहकारी केंद्र के संघक वार्षिक साधारण सभा में अध्यक्ष तिमिलसिना पछिल्का समय कृषि योग्य जमीन में प्लॉटिंग क बस्ती बसेबा क्रम बढ़ल कहित चिंता व्यक्त कलन। वो कृषि उत्पादन बढ़ावत जगह के खंडीकरण करके कृषि योग्य जमीन में बस्ती बसेबा काज नियंत्रण कर आवश्यक रहल बतौले छ। वो कृषि योग्य जमीन में बस्ती बसोला पर नेपाल के कृषि क्षेत्र के विकास होब निश्चयबाक बतौलन। अध्यक्ष तिमिलसिना सरकार स्थानीय नगरपालिका आ गाउँपालिका सबके जगह के वर्गीकरण करके मात्र जगह के किता काट कर निर्देशन देलो पर दबाव के कारण काज कर नहीं सकल देखल गेल धारणा रखले नै छ। अझै गाह्रो छ, तर नेपालको माटोमा कृषिको राम्रो उत्पादन गर्यो भने कृषि उत्पादनलाई, त्यो पनि अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई नेपालको यस्तो हावापानी हिमालदेखि तराईसम्मका हाम्रा विभिन्न ठाउँको हावापानीका त्यो स्वादहरू नै फरक हुन्छ, त्यसलाई हामीले निर्यात गरेर। अध्यक्ष तिमिलसिना कृषि क्षेत्र में रहल कानून सब कृषि उत्पादन में बाधक भेला पर कानून संशोधन करके किसानमुखी कानून बनाल जेबाक बतौले नै छ। वो किसानमुखी कानून भेला पर मात्र किसान सभा के हित हेबाक दावी केलन। देशको सङ्घको मन्त्रालयका कोही अधिकारी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ कृषि अभियन्ताहरूले पनि हेर्नुपर्ने एउटा छ नि, दुनियाँमा अहिले पेटेन्ट राइट्स भन्छ, कपिराइटका कुराहरू हुन्छ, त्यो खालि चाहिँ सिर्जना गर्ने लेख कलाकारिताको कुरामा मात्र होइन, कृषिका हाम्रा चिजहरू नेपालमा मात्रै उत्पादन भएका तर त्यो पेटेन्ट राइट अर्कोले लिएको हुन सक्छ। वो नेपाली कृषि उत्पादन के अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत निर्यात कर सकबाक आ उत्पादन में वृद्धि कर सकबाक बात रहल बतौले नै छ। वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में मलेशिया में मृत्यु भेल एक नेपाली के पार्थिव शरीर के उद्धार कर स्वदेश भेजल गेल। जनमत पार्टी के मलेशिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर आवासीय मधेसी संघ महोत्तरी के और ही नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के बिन्देश्वर मुखिया के पार्थिव शरीर उद्धार कर नेपाल भेजलकै छ। जनमत पार्टी के भातृ संगठन के प्रयास आ नेपाली दूतावास के समन्वय में उद्धार कयल गेल छै। संघक अध्यक्ष शंभुनाथ शाह, केंद्रीय सदस्य संजय सवराजी, जनमत पार्टी के महोत्तरी बलबा प्रमुख संजय शाह, संघक पदाधिकारी सहित केंद्रीय उपाध्यक्ष उदय कुमार पासवान के सहयोग में उद्धार कयल गेल छै। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपाल राष्ट्र बैंक संशोधन केने चालू पूंजी कर्जा मार्ग प्रदर्शन स्वागत योग्य रहल धारणा रखले नै छ। बृहस्पति जुत्ता उत्पादक संघ नेपाल आयोजना केने 16 अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनी कार्यक्रम में बजट अध्यक्ष गोल्छा नेपाल राष्ट्र बैंक संशोधन केने चालू पूंजी कर्जा मार्ग प्रदर्शन स्वागत योग्य रहल बतौले। ओ उद्योगी व्यवसायी सबके समस्या चालू पूंजी कर्जा मार्गदर्शन में किछ नीति सब परिमार्जन से मात्रे अर्थतंत्र में देखल गेल चुनौती के सामना कर नहीं सकबाक मुद्दा बतौले। अध्यक्ष गोल्छा नयाँ सरकार निजी क्षेत्र के समस्या समाधान कर बहुते चुनौती रहल धारणा रखले नै छ। हाई भ्यालु गर्ने एउटा प्रोडक्ट रहेको छ, त्यस्तै गरेर निर्यातको पनि पर्याप्त सम्भावना बोकेको र अहिले पनि राम्रै निर्यात भइरहेको एउटा क्षेत्र यो रहेको छ। त्यसैले गर्दा आज यो क्षेत्रलाई विशेष महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तेना कार्यक्रम में बजट नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र मल सरकार जुत्ता चप्पल उद्योग के लिए आवश्यक नीति सब स्पष्ट नहीं भेला के कारण समस्या परल धारणा रख्ने छन्। नतिर्ने भन्दाखेरि यो चिज चाहिँ विधिको शासन हुन सकेको अवस्था छैन। यो नयाँ सरकारलाई चाहिँ पनि मेरो आग्रह यही छ कि विधिको शासन यो मुलुक। कार्यक्रम में बजट जुत्ता उत्पादक संघ नेपाल के अध्यक्ष नानी राज घिमिरे जुत्ता चप्पल उद्योग के लिए नीति तथा कार्यक्रम लौने रहितो कार्यान्वयन एकदम पातर रहल धारणा रख्ने छन्। प्रतिस्पर्धा गर्न चरको ब्याजको मारमा उद्योगहरू परिरहेका छन्। बैंक ब्याजमा आएको परिवर्तनले उत्पादन लागत बढ्न गई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सके कतिपय उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था। नेपाली उत्पादन के बजारीकरण करबाक आर्थिक समृद्धि के आधार तैयार करबाक उद्देश्य सहित भ्रिकुटी मंडप में 16 अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर औद्योगिक मेला शुरू भेल छै। 3 दिन धरि चलयवला प्रदर्शनी के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उद्घाटन केने छलनि। प्रदर्शनी में कुल 170 टा स्टॉल अछि। स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादन के जूता प्रदर्शनी में राखल गेल छै। प्रदर्शनी में 40 विदेशी कंपनी सब समेत आयल छै। नेपाल विज्ञापन संघ के अध्यक्ष सोम धिताल विज्ञापन बोर्ड के स्वायत्त निकाय बनाव मांग करेने छै। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित विज्ञापन बोर्ड के कार्यक्षेत्र और विज्ञापन एजेंसी के भूमिका विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओहन धारणा रखलन। अध्यक्ष धिताल विज्ञापन संबंधी छोट छिन टिप्पणी लक मंत्रालय आब परल व्यवस्था के अंत कर सेहो आग्रह कलन। और विज्ञापन बोर्ड में बजट के अभाव भेल कहित सरकार बजट अभाव के पूर्ति करब आवश्यक रहल धारणा रखलन।
वो व्यवसाय के नियमन करबाक, विज्ञापन क्षेत्र के बढ़ोतरी करबाक, विज्ञापन व्यवसाय के पुरस्कृत करबाक आ उन्नत स्तर के विज्ञापन क्षेत्र बनाब बोर्ड द्वारा आवश्यक भूमिका निर्वाह कयल जेबाक बतौलनि। अझ उन्नत स्तरको विज्ञापन इन्डस्ट्री स्थापनामा सहयोगी भूमिकामा निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको विज्ञापन बोर्डले कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अरियाल विज्ञान बोर्ड नितान्त स्वायत्तता भेल संस्था रहल बतौलनि। यो भूमिका खेलिदिनुपर्छ र सरकारले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा तपाईँहरूको सुझाव चाहिँ टाइममा आयो भनेदेखि हामीलाई आगामी नीति बनाउँदाखेरि, आगामी कानुनहरू तर्जुमा गर्दा। कार्यक्रम में विज्ञापन बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई बाजार विस्तार बिना विज्ञापन व्यवसाय चल नहीं सकबाक धारणा रख्ने छन्। स्वायत्त निकाय नै हो र ऐनले पनि हामीलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ र हाम्रो सम्पर्क मन्त्रालय मात्रै सञ्चार सूचना तथा अध्यक्ष हुमागाई विज्ञापन ऐन में कमी भेल बात सबके राष्ट्रीय नीति मार्फत समेट के आगा बढ़ेबाक निर्णय बोर्ड से भ चुकल आय के लेल बोर्ड तैयारी कर रहल धारणा रखने छलनि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानी में जारी T20 लीग में पिछला समय देखल गेल विवाद आ घटनाक्रम के विषय में बुझ एल आईसीसी प्रतिनिधि बृहस्पति दिन राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ के भेटलक अछि। बुध के साँझ में नेपाल एल आईसीसी के टोली बृहस्पति दिन राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ संग भेंटवार्ता कयलनि। ओहिसँ पहिने टोली विमानस्थल से कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में निरीक्षण केने छल। एकरा बाद सहभागी टोली के प्रतिनिधि सब संगे भेंट करैत आवश्यक रिपोर्ट लेने छल। टोली भेंट करबा क्रम में प्रतियोगिताक एंटी करप्शन यूनिट एसयू एम्पायर आ खिलाड़ी संग भेंट केने छल। जारी प्रतियोगिता में खेल मिलीभगत भेल आ स्पॉट फिक्सिंग के गतिविधि भेल चर्चा संचार माध्यम मेला के बाद आईसीसी 2 सदस्यीय टोली के नेपाल भेजने अछि। नेपाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद 7-3 स्पोर्ट्स संघ के समझौता पूर्ण रूप में कार्यान्वयन नहीं हैत तो आगामी सीजन के लिए सहकार्य टूटबाक बतौलनि अछि। नेपाल T20 लीग के व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार भारतीय कंपनी 7-3 स्पोर्ट्स संघ के समझौता नेपाल क्रिकेट संघ संगे अक्षरशः पालना नहीं है तो रद्द करबाक बताओल गेल अछि। अध्यक्ष चंद साझेदार कंपनी प्रतियोगिता के दौरान रुपया लेब के लिए भारत पहुंचल आ समझौता अनुसार क्यान के उपलब्ध करेबाक कहल गेल रकम उपलब्ध कराब नहीं सकल अवस्था में आगामी सीजन से समझौता निरंतर नहीं होबाक चेतावनी दिलनि। क्यानको कन्ट्रोल मैच अफिसियलदेखि लिएर एन्टी करप्सन लगायतको कुरामा क्यानको ध्यान हुने भयो हैन। बाँकी चाहिँ आउटसाइड द पेरिमिटर सबै प्रबन्ध भनौँ न यो टुर्नामेन्ट गर्न त ब्रोडकास्टको कुरा होला हैन भनौँ न लगायतका सबै 7-3 स्पोर्ट्स के मालिक जतिन अहुवालिया नेपाल में प्रतियोगिता आयोजना के लिए सुरक्षा चुनौती भेल कहित सोम दिन भारत चल गेल छलनि। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान नेपाल T20 लीग संचालन के विषय साधारण सभा से पारित कऽ 7-3 स्पोर्ट्स संघ समझौता केने कहित अध्यक्ष चंद प्रतियोगिता पूरा होबाक समेत बतौलनि अछि। थिएन आशय के थियो नेपाली खेलाडी जसले 25,000 40,000 या 75,000 1 लाखमा लिग खेलिरहेको थियो उहाँहरूले कमसेकम 67-68 जना खेलाडीहरूले न्यूनतम 5 लाख पाउँछन्। जारी प्रतियोगिता में खेल मिलीभगत भेल आ स्पॉट फिक्सिंग के गतिविधि भेल चर्चा संचार माध्यम मेला के बाद क्यान केने समझौता में अनेकानेक टिक्का टिप्पणी सब शुरू भ गेल अछि। ललितपुर टेबल टेनिस क्लब के आयोजना में 5म संस्करण के समझना कप अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता माघ 17 गते से आयोजन हैत। बृहस्पति दिन ललितपुर टेबल टेनिस क्लब पत्रकार सम्मेलन का माघ 17 से 21 गते धरि आयोजना कर लागल इवेंट के विषय में जानकारी करौलक अछि। प्रतियोगिता आयोजना के लिए बृहस्पति दिन आयोजक ललितपुर टेबल टेनिस क्लब आ समझना लैबोरेटरी क्लिनिक बीच प्रायोजन समझौता भेल छल। वही संगे समझना प्रायोजन 5म बेर कर लागल अछि। समझौता ललितपुर टेबल टेनिस क्लब के अध्यक्ष उर्दीप जोशी आ समझना लैबोरेटरी क्लिनिक के निर्देशक रजना श्रेष्ठ जोशी बीच समझौता पत्र आदान प्रदान भेल अछि। प्रतियोगिता में नेपाल लगायत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, थाईलैंड, यूएई, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया के करीब 500 खिलाड़ी के सहभागिता होबाक अपेक्षा अछि। प्रतियोगिता में पुरुष महिला एकल आ टीम
भेटरान पुरुष 40 वर्ष ऊपर आ 55 वर्ष ऊपर तथा महिला में 40 वर्ष ऊपर का 7 विधा में खेल आयोजन है। नेपाली खेलकूद के सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकूद परिषद राखेपस दर्ता खारिज के नेपाल तेकान्दो संघ के पाटन उच्च अदालत निरंतरता दिलक अछि। बृहस्पति नेपाल तेकान्दो संघ पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर बुध दिन पाटन उच्च अदालत में न्यायाधीश द्वय श्यामजी प्रधान आ दीपेन्द्र अधिकारी के संयुक्त इजलास से अल्पकालीन अंतरिम आदेश देल गेल जनाओल गेल अछि। पुस 5 में राखेप प्रकाश शमशेर राणा अध्यक्ष रहल तेकान्दो संघ सहित उसु आ शारीरिक सुगठन संघ विघटन केने छल। समानांतर संघ भेला के बाद राखेप प्रदीप जोशी के संयोजकत्व में इंद्रमान तुलाधर महासचिव रह जोकर तेकान्दो महासंघ गठन केने छल। असंतुष्टि जनमित नेपाल तेकान्दो संघ अदालत पहुंचल छल। पुस 20 गते बुध दिन दुनू पक्ष के छलफल में बजाकर अदालत पुस 5 गते राखेप द्वारा कयल गेल निर्णय आ 24 कार्तिक में युवा तथा खेलकूद मंत्री स्तरीय निर्णय समेत रिट निवेदन के अंतिम निरूपण नहीं भेल समय धैर्य के लेल कार्यान्वयन नहीं करू नहीं कराऊ कही का अंतरिम आदेश देने पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दिल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। ठंडी के कारण मधेश सहित तराई के विभिन्न जिला के जनजीवन कष्टकर। धनुषा में ठंडी से 1 गोटे के मृत्यु। जसपा मधेश के संसदीय दलक नेता शुक्र दिन चय हाथ सहमति नहीं जुटला पर चुनाव कयल जायत। सांसद जूली महतो सहित जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल के निरीक्षण। महतो के टोली आब से पहिने धमाधम सरसफाई कयल गेल छल। गठबंधन सरकार न्यूनतम सजिया कार्यक्रम आनत आम नागरिक के विषय के पहल प्राथमिकता में रखबाक गृह मंत्री के कथन। आ नेपाल T20 लीग में पछिल्का समय देखल गेल विवाद के विषय में बुझ आईसीसी के टोली नेपाल आयल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।